उनका मानना होता है कि एलियंस भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं लुइस और यान को दिखाया जाता है जो उन सिंबल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आखिरी बार एलियंस ने उन्हें दिखाए थे, जो कि बहुत सारे थे और इसमें अलग अलग 11 और सिंबल्स होते हैं तो उन 11 स्पेसशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि अगर इन सभी इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग 11 शिप्स ने इन्हें दी है उसे एक साथ इकट्ठा किया जाए तो इन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब कोई भी देश एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। वहीं लुइस को बार बार अपनी बेटी के विजन्स आ रहे थे जो इस दुनिया में आज तक पैदा हुई नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। साथ ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एलियन शिप के अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकला है और वो उसे ऊपर ले गया, जिसके बाद वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियंस के पास भी गई। और जब वो बाहर जाती है जहाँ पर स्पेसशिप है तो सच में उसके अंदर से एक छोटा शिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियन के पास जाती है जहाँ पर शुरू में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है पर जल्दी वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम यहाँ पर इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट और वो गिफ्ट हमारी भाषा है। जो भी हमारी भाषा को समझेगा, अच्छी तरह से जान लेगा, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। और यही एक कारण होता है कि जब लुइस इनकी भाषा को थोड़ा थोड़ा सीख रही होती है तो वो अपने भविष्य की घटनाओं को भी देख रही थी। इसीलिए उसने देख लिया था कि बड़े यूएफओ से यानी कि एलियन शिप से एक छोटा शिप निकला जिसमें वो ऊपर गई और बाद में ऐसा हुआ भी। अब जब लुइस एलियन के साथ होती है तो उसकी पूरी भाषा, पूरी लैंग्वेज उसे समझ में आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एलियंस ने अपना भविष्य देख लिया होता है, इसलिए वो इंसानों को यहाँ पर अपनी भाषा, अपनी भविष्य देखने की तकनीक को सिखाने के लिए आए होते हैं ताकि इंसान भविष्य में उनकी मदद करें। और अब लुइस को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद लुइस को सुरक्षित वापस धरती पर यानी कि जमीन पर उतार देते हैं और लुइस को अब एक विजन आता है जिसमें वो आज से 18 महीने बाद का विजन देखती है जहां पर दुनिया के सभी बड़े लीडर्स एक साथ जश्न मना रहे हैं क्योंकि एलियंस के खतरे के टलने का जश्न होता है। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं जो कि लुइस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो हम कभी भी इस खतरे से नहीं बच पाते। लुइस कहती है कि मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया था। वो उसे अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने कॉल करके मुझे मेरी पत्नी के आखिरी शब्द कहे थे कि युद्ध से कभी विजेता नहीं बनते बल्कि युद्ध से विडोज पैदा होती है। और इसी मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा बदल दिया था। दरअसल अब हर एक देश एलियन शिप के ऊपर हमला करना चाहता है। यानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लुइस पूरी तरह से